भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन का विश्लेषण करते समय हमें सैन्य बल, हथियारों की क्षमता, आर्थिक स्थिति, कूटनीतिक समर्थन और भू-राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखना होता है। यह तुलना केवल संख्या या हथियारों की तुलना से पूरी नहीं हो सकती, बल्कि इसकी गहराई में जाना जरूरी होता है। ए, सेना की संख्या और संगठनात्मक ढांचा। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। 2024 तक भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक और लगभग 11 लाख रिजर्व सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक वन हैं। भारत की सेना तीनों अंगों थल, वायु और नौसेना में बेहतर संतुलन और संगठनात्मक ढांचे के लिए जानी जाती है। 2 हथियारों और रक्षाबासे उपकरणों की तुलना। थल सेना आर्मी। भारत के पास T-90 और अर्जुन टैंकों सहित लगभग 4000 से अधिक युद्धक टैंक, एपीसी और तोपें हैं। भारत ने हाल ही में K9 वज्र और ATAGS जैसे आधुनिक तोप भी शामिल किए हैं। पाकिस्तान के पास 2500 से 2800 टैंक वन हैं, जिनमें ज्यादातर चीनी और कुछ अमेरिकी टैंक हैं। अल्हार वायुसेना एयरफोर्स। भारत के पास लगभग 2200 से अधिक वायुयान नाय, जिनमें 600 से अधिक फाइटर जेट जैसे Su-30 AMKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस शामिल हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 900 विमान अब्ध हैं, जिनमें JF-16, F-16 और कुछ पुराने मिराज शामिल हैं। पाकिस्तान की वायुसेना कुशल है, लेकिन संसाधनों में भारत से पीछे है। पाकिस्तान की नौसेना छोटी है, जिसके पास कुछ फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां हैं, लेकिन भारत की तुलना में वह सामुद्रिक शक्ति में काफी कमजोर है। न्यूक्लियर आर्सेनल। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। भारत इसके पास अनुमानित 100 से अधिक परमाणु हथियार हैं और यह नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है। पाकिस्तान इसके पास लगभग 165 परमाणु हथियार माने जाते हैं और यह NFU नीति का पालन नहीं करता। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को गंभीर नुकसान होगा और यह युद्ध की तुलना में आत्मविनाश की ओर जाएगा। DADAS-4 मिसाइल क्षमता। भारत के पास अग्नि श्रृंखला की अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें अग्निवी की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर हैं। साथ ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन और गजनवी जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन तकनीकी रूप से भारत से पीछे हैं। तकनीकी आधार। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 तक लगभग $3.7 ट्रिलियन की है, जो पाकिस्तान की लगभग 340 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है। बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को सैन्य बजट और रक्षा निर्माण में अधिक लचीलापन देती है। भारत स्वदेशी हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 6 युद्ध की स्थिति में परिदृश्य। अगर भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध होता है तो उसके नतीजे बेहद विनाशकारी होंगे। भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता पाकिस्तान से कई गुना अधिक है, जिससे प्रारंभिक दौर में भारत को सामरिक बढ़त मिलेगी। पाकिस्तान की रणनीति मुख्यतः असम्मित युद्ध, गेरिला टैक्टिक्स, आतंकवाद और तेज जवाबी कार्रवाई पर आधारित रही है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो अब भारत की आर्थिक और लॉजिस्टिक क्षमताएं निर्णायक होंगी। लेकिन अगर मामला परमाणु हथियारों तक पहुंचता है तो जीत हार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों देशों को भारी जन और आर्थिक नुकसान होगा। 7 कूटनीतिक और वैश्विक समर्थन। भारत का वैश्विक स्तर पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और अन्य देशों से अच्छा सहयोग है। वहीं पाकिस्तान का झुकाव मुख्यतः चीन और कुछ इस्लामी देशों की ओर रहा है। भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक सशक्त और संतुलित रही है, जिससे युद्ध की स्थिति में उसे वैश्विक स्तर पर समर्थन मिलने की संभावना अधिक होगी। होता है तो भारत की जीत की संभावना अधिक है, क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति, आर्थिक संसाधन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक समर्थन की प्रबल स्थिति है। लेकिन किसी भी प्रकार का युद्ध, विशेषकर परमाणु युद्ध, दोनों देशों और पूरी दक्षिण एशिया के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए
युद्ध से बचना ही सबसे समझदारी होगी और शांति व कूटनीतियन ही भविष्य का सही मार्ग है।